Hello, my dear students and friends and the galaxy of learned intellectual scholars. Good morning to all of you. With warm regards, most welcome to this channel, to this topic, syntax. Syntax, words, phrases put together in a sentence to form a sentence, so is known as syntax. Grammatically correct. Okay, grammatically correct arrangement of words and of phrases in a sentence. So that is known as syntax. बार बार ये कहा जा रहा है ताकि आपको याद हो जाए. Rule, syntax rules relating to pronoun. ये वीडियो 4 है और इसमें रूल्स दिए जा रहे हैं 9, 10, 11, 12 को डिस्कस किया जाएगा, वाक्यों को पढ़ा जाएगा, रूल्स वहीं से निकलेंगे. Rules would emerge out of these sentences written on the white board. Okay, let us enjoy. Portia and Bassanio loved each other. Portia और Bassanio एक दूसरे से प्यार करते थे. Each other, ये प्रोनाउन आपका हो गया. Okay, Portia and Bassanio, how many persons? There are 2 in number. So for 2 persons, for 2 things, each other is used. Each other सिर्फ 2 के लिए ही, एक दूसरे के लिए. Each other एक दूसरे के लिए. One another एक दूसरे के लिए. लेकिन तो एक दूसरे तो each other for 2 persons, 2 things, each other is used. यहां आपने देखा, रूल निकल आया. You may see, आप देख सकते हैं, the dogs fighting off one another for meat. Dogs, कुत्ते, fighting off, खदेड़ते हुए, लड़ते झगड़ते भूखते भागते हुए. तो dogs fighting off, एक दूसरे को खदेड़ते हुए. कब खदेड़ते भाई? one another, एक दूसरे को खदेड़ते हैं for meat. मीट फेंक दीजिए, मीट के टुकड़ियां उनके सामने, तो सारे कुकुर जो है आपस में लड़ बैठेंगे, खदेड़ेंगे. तो वन एंडर, एक दूसरे ढेर सारे कुत्ते होंगे. तो यू मे सी, आप देख सकते हैं, फेंक करके देखिए तमाशा. ओके, एंजॉय द डॉग्स फाइटिंग ऑफ वन एंडर. तो वन एंडर, तो मोर देन टू, more than two. If more than 2 persons, more than 2 things, okay, in that case one another to be used. ये रूल निकल के आया. नेक्स्ट रूल कैसे निकलेगा और क्या निकलेगा देखिए. रूल 10, इट इज आई, ये मैं हूं. ठीक है, इट इज आई, यह मैं. तो हु इज, आई एम योर टीचर. जो कहने का मतलब मैं हूं, यह मैं हूं जो आपका टीचर हूं. तो आई एम इज करेक्ट टू यूज. इट इज आई हु आई एम योर टीचर. इसको देखिए, ये आपका हु प्रोनाउन है. और यहां पर ये इज लगेगा नहीं, इट इज इनकरेक्ट. तो हु का जो वर्ब है ये आई एम है. आई एम कहां से आया? हु सब्जेक्ट है किसी वर्ब का. हु इज सब्जेक्ट. क्लियर? तो क्रिया कौन लेगा? इसका जो एंटेसिडेंट है आई की क्रिया इधर प्रेजेंट में आई एम लगेगी. तो आई एम, और ये आई एम जो है हु का वर्ब है. तो आई एम इज द वर्ब ऑफ हु, एंड हु का एंटीसीडेंट आई है. आई का आई एम लेगा. इज इनकरेक्ट टू यूज. लाइकली इट इज ही, यह हुआ है. हु इज आई एम आर माई स्टूडेंट. यह हुआ है जो मेरा विद्यार्थी है. तो हु यही किसको ले लेगा? इसको ले लेगा. इसका प्रयोग होगा, यहां हम का प्रयोग किया. इट इज यू, या तुम हो. हु इज आई एम आर. आपको ऑप्शन दे दिया गया, क्वेश्चन हो गया भाई, टिक मार्क करिए. यू के साथ आप आर ले लेंगे, ये और ये नहीं लेंगे. राइट?
क्लियर? तो इट इज यू हु आर एब्सोल्युटली एलिजिबल, सक्षम, योग्य फॉर द पोस्ट के लिए तुम योग्य हो, एलिजिबल हो। तो ये आपका रूल आया कि जो हु लगा रहे हैं तो वो जो क्रिया उसका होगा, जो वो वर्ब होगी, वह इसके जो ये तो सब्जेक्ट है, ये इज का, यहाँ ये आई एम का, ये हु सब्जेक्ट है, यहाँ इज का ये हु सब्जेक्ट है, यहाँ आर का सब्जेक्ट ये आपका हु है, इसका एंटीसीडेंट आई, इसका एंटीसीडेंट ही, इसका एंटीसीडेंट यू, तो इसका वर्ब आएगा। ये बता रहा है रूल 10। नेक्स्ट 11, दिस इज द बॉय, यह वही लड़का है, होम आई टीच, जिसको मैं पढ़ाता हूं। होम जिसको की, जिसको की, होम आई टीच, जिसको कि मैं पढ़ाता हूं, तो होम जिसको की। होम सदैव ऑब्जेक्टिव केस में होगा। होम इज ऑलवेज यूज्ड इन ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस में यूज होगा। और फॉर ह्यूमन बीइंग्स, होम फॉर ह्यूमन बीइंग्स और ऑलवेज इन ऑब्जेक्टिव केस। क्लियर? होम, आई नो द वुमन, उस महिला को मैं महिला को जानता हूं, जिसका की। हस्बैंड मेट मी यस्टरडे, जिसका हस्बैंड मुझे कल मिला था। ये भी आपका, अब यहां पर हुज यह पॉजेसिव केस में है। किस केस में है? पॉजेसिव केस में है, और ये भी ह्यूमन बीइंग के लिए प्रयोग किया जा रहा है। तो होम ह्यूमन बीइंग के लिए ऑब्जेक्टिव केस में, हुज पॉजेसिव केस में, ह्यूमन बीइंग के लिए। लेकिन आगे देखिए, दिस इज द सन, यह हुआ सूरज है, वो सूरज है। हुज जिसका की लाइट, प्रकाश, गिव्स लाइट, जीवन देता है, जिसका यह प्रकाश, वो सूरज का प्रकाश जीवन देता है, क्योंकि इसी अर्थ इस धरती को जीवन प्रदान करता है, जान देता है, धरती को जान देता है। तो हुज प्रयोग किया गया, ये भी पॉजेसिव केस में, लेकिन यह नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के लिए प्रयोग हुआ है। ये हुज ह्यूमन बीइंग्स के लिए प्रयोग किया गया, और यही हुज सेम कभी कभार समटाइम्स इट इज यूज्ड फॉर नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट और थिंग्स। ये आपका रूल 11 कह रहा है। और 12वां रूल देखिए, ही हु हेल्प्स द पुअर, जो किसी की सहायता, गरीब की सहायता करता है। ही हु हेल्प्स द पुअर, जो माने जो हेल्प द पुअर, गरीब की सहायता करता है। आर द नीडी, जरूरतमंद की सहायता करता है। मतलब भूखा को भोजन दे दिया, नंगे को कपड़ा दे दिया, तो सहायता हो गई आपकी। इज लव्ड, प्यार किया जाता है। रिस्पेक्टेड, सम्मानित किया जाता है। एवरीवेयर, हर जगह सम्मानित किया जाता है। ही हु लव, तो हु हमेशा नॉमिनेटिव केस में होगा और ह्यूमन बीइंग्स के लिए प्रयोग होगा। तो यस डियर, दीज आर द रूल्स एंड दीज आर अकॉर्डिंग टू द रूल्स, ग्रामेटिकल रूल्स, दीज आर द एग्जांपल्स आई हैव बीन रिटन ऑन द बोर्ड। तो ट्राई टू राइट, ट्राई टू स्पीक आउट। Wish you all the best and brightest. Thanks a lot.